जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। पिछले सेशंस में हम बात कर रहे हैं जावा के मेथड्स के बारे में। ये जो टॉपिक है ये हमारा मेथड ओवरलोडिंग टॉपिक है, जो बिल्कुल मेथड से ही रिलेटेड है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। जैसा कि पिछले काफ़ी सारे सेशंस में हमने देखा कि एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, रिटर्न डेटा टाइप क्या है, मेथड का नाम क्या है, पैरामीटर्स क्या है। अब यहाँ मेथड ओवरलोडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम एक ही नाम से काफ़ी सारे मेथड बना सकते हैं, परंतु थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हुए पैरामीटर के आधार पे। इसी को जावा में हम मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। जब हम एक से ज़्यादा मेथड बनाते हैं एक ही नाम से, परंतु उन सब के पैरामीटर्स डिफरेंट रहते हैं, तो इसी को मेथड ओवरलोडिंग कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे शो डेटा मेथड बनाया गया है 1, 2, 3 और 4 बार। हर बार इसमें जो पैरामीटर्स है डिफरेंट रखे गए हैं। पहले वाले मेथड में कोई भी पैरामीटर नहीं है, दूसरे वाले में 2 इंटीजर वेरिएबल है पैरामीटर्स के रूप में, तीसरे वाले में डबल के 2 पैरामीटर्स हैं और फोर्थ वाले में स्ट्रिंग का एक पैरामीटर प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से हम पैरामीटर्स में डिफ्रेंशिएट करके एक ही नाम से काफ़ी सारे मेथड्स बना सकते हैं, और प्रैक्टिकली जावा में इसी को मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। कंपाइलर इन सभी मेथड के बीच डिफ्रेंशिएट कर सकता है उसके पैरामीटर्स के आधार पे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यूज़र और प्रोग्रामर को बड़ा आसान रहता है काम करना, अगर एक ही नाम उसे याद रखना है। केवल जो डेटा उसे सप्लाई करना है वो डिफरेंट फॉर्मेट का होगा, नाम उसे एक ही याद रखना है, तो उसके लिए काम करना भी आसान हो जाता है। इसको प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट के रूप में मेथड ओवरलोडिंग एग्जाम्पल डॉट जावा के रूप में देखते हैं और समझते हैं किस प्रकार इसे प्रैक्टिकली किया जा सकता है। यहाँ हमारे पास लेफ्ट साइड जो इंडेक्स है मेरे पास प्रोग्राम्स का, इसमें मेथड ओवरलोडिंग एग्जांपल है। मैं डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ और मैं इस पार्ट को थोड़ा नीचे की तरफ कर देता हूँ, नीचे वाले पैनल को। कोडिंग ज़्यादा है, इसे मैं मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ ताकि थोड़ा आसान रहे समझने में। अब देखिए, इस एग्जांपल में हमने क्लास डिफाइन की है मेथड ओवरलोडिंग एग्जांपल के नाम से। इसमें हमने एक मेथड डिफाइन किया है शो डेटा, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पैरामीटर नहीं दिया गया, और इसी कारण से कंसोल प्रिंट में हमने विदाउट एनी पैरामीटर ये मैसेज भी दे दिया है। सेम शो डेटा के नाम से हमने यहाँ पे दूसरा मेथड बनाया है। इसमें हमने 2 वेरिएबल्स पास किए हैं पैरामीटर में, इंटीजर ए और इंटीजर बी, दोनों इंटीजर डेटा टाइप के हैं। इसमें हमने दोनों को जोड़ के सी में ट्रांसफ़र किया है टोटल, और फिर से सी को प्रिंट करवा दिया है। शो डेटा जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें 2 डबल पास किए हैं, सेम प्रोसेस है। फाइनली जो चौथा मेथड है, फोर्थ मेथड है, उसमें हमने एक स्ट्रिंग पास किया है और स्ट्रिंग प्रिंट करवाया है। अब यदि मुझे इन मेथड्स में से किसी को कॉल करनी है तो तरीका बिल्कुल सेम रहने वाला है। सबसे पहले मैं अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ, ओबीजे। ओबीजे के साथ शो डेटा मुझे कॉल करना है। अगर मैं पैरामीटर्स में यहाँ वैल्यूज़ में कुछ भी पास नहीं करूँगा तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली समझ लेगा कि मैं इस मेथड को कॉल करने वाला हूँ जो सबसे पहला है। यदि मैं इसमें इंटीजर्स पास कर दूं तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर समझ लेगा कि मैं इस मेथड को कॉल कर रहा हूं। इसी तरह से डबल और इसी तरह से स्ट्रिंग के साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। अब अगर मैं इसको फिर से थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर दूं और कंपाइल करूं तो आप देखेंगे कि कोई भी एरर नहीं है, और मेरे पास जो जो आउटपुट आनी चाहिए वो सभी आउटपुट्स मेरे पास आ चुके हैं। तो इस प्रकार हम मेथड ओवरलोडिंग को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। केवल पैरामीटर्स को हमें बदलना है। एक ही नाम से काफ़ी सारे मेथड जावा में हो सकते हैं, बशर्ते उन सबके पैरामीटर्स अलग अलग हों। अभी तक हमने जितने भी सेशन किए थे वो सभी मेथड से रिलेटेड थे, जिसमें हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट पे बात की बारी बारी से। अब नेक्स्ट सेशन जो आने वाला है उसमें एक स्पेशल मेथड की बात करेंगे जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर। तो आइए अगले सेशन में उसकी जानकारी लें। धन्यवाद।